इस वीडियो के अंतर्गत हम 10वीं क्लास फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब और इसके अंतर्गत हम बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आपके पास एक इस प्रकार से उत्तल लेंस है, इस लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है और प्रकाशीय केंद्र से होकर जो गुजरने वाली रेखा है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब लेंस का ए हो गया F1, जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं प्रथम फोकस। ये हो गया 2F1, जिसे पढ़ा जाता है प्रथम मुख्य फोकस। और इसके आगे जो है स्थान आपका अनंत है। इधर अगर देखते हैं तो इधर है सबसे पहले F2, जिसको कहा जाता है द्वितीय फोकस, और यहां पर लिख देते हैं 2F2, जिसे हम पढ़ेंगे द्वितीय मुख्य फोकस, और इसके आगे जो है से अनंत है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमसे कैसे पूछा जाए, अगर हम कहीं पे अगर हमें याद नहीं रहे तो बस इतना लिख लेना है, आपका सभी ऑब्जेक्टिव इस पे बन जाएगा। तो अगर स्थान देखा जाए, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें स्थान याद रखने में दिक्कत होता है। तो सबसे पहले इस प्रकार से स्थान है कि अगर हम इस और वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनते जाएगा। अगर जैसे हम बात करते हैं कि वस्तु को हम यहां पे अनंत पे रखते हैं, तो जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त हुआ। एक को एक से समझना है कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है से F2 पर बन गया आपका। अब अगर ये दोनों स्थानों के बीच में भी रखना है तो इस बार वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखें, तो जब ए जैसे जैसे लेंस की ओर बढ़ते जाएगा वस्तु, जैसे जैसे प्रतिबिंब इसका उसी प्रकार से लेंस के से दूर चला जाएगा। तो इस बार वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के बीच बनता है। तीसरे वाले में देखते हैं कि जब वस्तु को हम 2F1 पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब एक और आगे बढ़ जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम समझते हैं इस बार बीच वाले स्थान में कि वस्तु 2F1 और F1 के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। अगर पांचवी स्थिति समझे कि वस्तु जो है से F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है से अनंत पर बनेगा। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा, अब अनंत के आगे तो कुछ होता नहीं है, वस्तु जो है वो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच अगर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के जिधर वस्तु है उसी ओर बनेगा, पहले ही भाग में बन जाएगा छठे वाले का। तो आपको 6 स्थितियां बहुत आसान तरीके से याद हो गया कि अगर जब वस्तु अगर एक बार दिमाग से देख लेना बस आपका, जब अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है, वस्तु अगर अनंत और 2F1 के बीच है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, वस्तु अगर जब 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वस्तु 2F1 और F1 के बीच है तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है तो उसी ओर इसका प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 6 स्थिति में अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आकार के बारे में पूछा जाए तो आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो सबसे पहला अगर जब प्रतिबिंब F2 पर है तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। इसके बाद आप लिखिए छोटा, इसके बाद लिखिए बड़ा, इसके बाद लिखिए आप बड़ा, छोटा, इसके बाद लिखेंगे बराबर, इसके बाद लिखेंगे बड़ा, और इसके बाद लिखेंगे बहुत बड़ा, और एक छठे वाले में बड़ा बनेगा। तो ये आकार हो गया। अगर जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना F2 पर, और आकार में कैसा प्रतिबिंब बना तो बहुत छोटा, छोटा से भी बहुत छोटा, एकदम छोटा एकदम बना।
अगर जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बना, आकार कैसा है तो छोटा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव और भी तरीके से पूछ सकता है कि कहां पर वस्तु को रखा जाए उत्तल लेंस में तो उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो हमें। तो हम बताएंगे कि वस्तु को कहां पे रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको ऑब्जेक्टिव के तरीके से समझना है। अब इसको सब्जेक्टिव में अगर जब पूछा जाए तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वस्तु को हम स्थान हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से स्थान याद रखना है आपको कि अनंत था, अनंत पे पहले वस्तु को रखना है, फिर 2f1 था, फिर आपका f1 था, प्रकाशीय केंद्र था, f2 था, 2f2 और इधर भी अनंत है। तो सबसे पहले इधर वस्तु को रखते चलना है। तो सबसे पहले वाले में करते हैं तो वस्तु जो है लिखते हैं पहले वाली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो पहला स्थिति में अगर हमसे कहा जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक उत्तल लेंस बनाया और ये इसका मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र हो गया और इससे जो गुजरने वाली जो रेखा है इसे हम प्रधान अक्ष नाम देंगे। ये हमारा f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि वस्तु को जो कहा जा रहा है कि अनंत पे रखें। अब अनंत तो इधर है, पता नहीं कहां पे है। तो अनंत से अगर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। तो अनंत से जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रधान अक्ष के समानांतर इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आ रही है। तो ये दोनों जो किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के अगर समानांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक ना, क्या होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद याद रखना है कि f2 से निकल जाएगी इस प्रकार से, द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस से। तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलेगी उसी स्थान पर वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रतिबिंब का अगर हम वर्णन करते हैं तो वर्णन करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रथम फोकस की द्वितीय फोकस, तो द्वितीय फोकस पर देखिए कट रहा है, तो द्वितीय फोकस पर बनता है। अब इसका प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति है कैसे, तो अगर देखिए इसमें याद रखिएगा कि यह प्रतिबिंब, ये भी समझ जाना है आपको कि अगर जिधर वस्तु है अगर प्रतिबिंब अगर उसका उसी ओर बन रहा है इसका मतलब कि आभासी बनेगा, और जिधर अगर वस्तु है उसके दूसरी ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा भी लिखाएगा, वास्तविक उल्टा, तथा आकार इसका लिखेंगे तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो एक तो हमने देख लिया पहला स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब दूसरे स्थिति को समझते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। तो दूसरी स्थिति को हम लोग समझते हैं, लिखेंगे कि जब वस्तु
अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। तो इसको लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। तो इसे हम समझते, तो सबसे पहले इसका किरण आरेख समझते हैं हम लोग। तो किरण आरेख में सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस बनाया इस प्रकार से, और ये लेंस का मध्य बिंदु है जिसे प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। इससे जो होकर जो गुजरने वाली जो रेखा है इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। स्थान देते हैं f1, 2f1, f2, 2f2। इसमें कहा गया कि वस्तु को इधर अनंत है कि अनंत और 2f1 के बीच रखना है। तो हम यहां पर वस्तु को ऐसे रख देते हैं अनंत और 2f1 के बीच में। तो एक जो प्रकाश की जो किरणें जा रही है वो इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। तो जब भी अगर प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो f2 से निकलती है। इस प्रकार से f2 से निकल गया। अगर जब प्रकाश की किरण को अगर प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो बिना विचलन, अगर ए भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि कहां से प्रकाश की किरण को भेजा जाए उत्तल लेंस में, कि उसका किसी भी प्रकार का कोई विचलन, माने बिना मुड़े ही जैसे यहां से जा रही उसी प्रकार से निकल जाए, तो आप कहिएगा कि प्रकाशीय केंद्र से। तो जिस प्रकार से निकल गई बिना विचलन के, तो यहां पर देखिए जहां पर दोनों एक कटे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो इसमें देखिए वस्तु से ए भी अभी छोटा ही प्राप्त हुआ है। तो इसमें चित्र का अगर वर्णन करेंगे हम लोग तो चित्र वर्णन में लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बताइए कहां बना। तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। अब अगर इसकी प्रकृति के बारे में पूछी जाए तो प्रकृति में क्या बताइएगा। तो प्रकृति अभी समझाए कि अगर जिधर वस्तु है अगर उसका प्रतिबिंब अगर उसी ओर ना बने दूसरी ओर बने तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा भी लिखाएगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से, देखिए वस्तु इतना है इससे जब भी बन रहा है तो छोटा, तो वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हो गए दो स्थितियां। तीसरी स्थिति अगर हम लोग समझते हैं तो तीसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो। तो अगर वस्तु एक बार अनंत पे ले लिए, एक बार अनंत और 2f1 के बीच में, आपकी वस्तु जो है से 2f1 पर स्थित है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो सबसे पहले इसकी किरण आरेख को समझना है। तो सबसे पहले एक हम उत्तल लेंस बनाते हैं, और ए लेंस का मध्य बिंदु है जिसे O से डिनोट किया जाता है, प्रकाशीय केंद्र है। और प्रकाशीय केंद्र से जो होकर जाने वाली जो रेखा है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब इसका स्थान देते, ए स्थान f1 है, A2 f1 है, f2 है और 2f2 है। तो कहा जा रहा है कि वस्तु को जो है 2f1 पे रखा गया है इस प्रकार से। तो वस्तु जब 2f1 पर स्थित है तो एक प्रकाश की किरणें इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है।
तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो जैसे ही लेंस से इसका अपवर्तन होता है तो ये F2 से निकल जाती है इस प्रकार से ऐसे। और एक प्रकाश की किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेज रहे हैं इस प्रकार से। तो जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं तो यहां पर कटता है और इसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए क्या बताया गया कि जब वस्तु अगर आपका 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। आप स्केल से बनाइएगा। तो इसके चित्र का वर्णन करते हैं। तो चित्र वर्णन में लिखेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। अब इसकी प्रकृति को अगर लिखते हैं तो प्रकृति हम लोग लिखेंगे तो ए भी देखिए जिधर वस्तु है उसके दूसरी ओर बना है तो वास्तविक बना है। तो प्रकृति लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु इसका प्रतिबिंब उतना ही बन रहा है। उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो इस प्रकार से तीन स्थितियां हो गई। चौथी अगर इसका स्थिति अगर हम समझते हैं तो चौथी स्थिति में देखिए क्या रहा है कि वस्तु अब देखिए क्या होगा कि 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। तो लिखेंगे कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो सबसे पहले इसका किरण आरेख हम लोग समझेंगे। तो इसके किरण आरेख को समझते हैं। तो एक सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस बनाया। ई उत्तल लेंस का मध्य बिंदु है जिसे प्रकाशीय केंद्र कहा जाएगा। इससे जाने वाली जो रेखा है ये प्रधान अक्ष है। ये जो स्थान है आपका F1 है और A2F1 है। यहां पर जो है F2 है, लिख दे रहे हैं इस प्रकार से A2F2। तो देखिए वस्तु को जो है वो 2F1 और F1 के बीच में रखना है इस प्रकार से। तो एक जो प्रकाश की जो किरण होगी वो आपको प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। ये प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के कैसे गई? समानांतर। और जब इसका लेंस से अपवर्तन होगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो F2 से होकर निकल जाएगी इस प्रकार से। और एक जो प्रकाश की किरणें हैं जिसको हम प्रकाशीय केंद्र से अगर भेजते हैं तो प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो इस प्रकार से यहां पे कटा। तो यहां पे जब कटा तो इसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आपका। तो इसमें प्रतिबिंब का अगर वर्णन करते हैं तो लिखेंगे हम कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बताइए कहां बना? 2F2, इसके आगे कुछ ना तो अनंत है। वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। प्रकृति लिखेंगे तो प्रकृति में क्या लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु की दूसरी ओर है तो वास्तविक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु। ऐसे भी देखिए कि वस्तु से ये बड़ा दिखाई दे रहा है
वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए पांचवी स्थिति जो है इसका, पांचवी स्थिति को अगर हम लोग समझते हैं ध्यान से, तो पांचवी स्थिति में देखिए क्या कहा जा रहा है कि वस्तु जो होगा F1 पर आपकी रखाएगा। तो पांचवी स्थिति में लिखते हैं कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो तो बताया जा रहा है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो सबसे पहले आपको इसका किरण आरेख तैयार कर लेना। तो इसका किरण आरेख अगर हम लोग तैयार करते हैं इस प्रकार से, एक हमने उत्तल लेंस लिया, इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र से जो होकर जाने वाली जो रेखा है उसे हम प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष पर F1 हुए, 2F1, F2, 2F2। तो बताया जा रहा है कि वस्तु जो है आपका वो F1 पर स्थित है। F1 पर वस्तु को रखें तो एक जो प्रकाश की किरण है वो प्रधान अक्ष के समानांतर गई। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आप जी जो किरण है लेंस से अपवर्तन के बाद ये F2 से निकल जाएगा। इस प्रकार से F2 से निकल गया, और एक जो प्रकाश की जो किरण है उसको हम प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर जा रही है। इस प्रकार से अगर इसके आगे हम कितनों अगर आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो ये कभी किरण कटने वाली नहीं। तो अगर जब किरण कटने वाली नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है। तो लिखेंगे हम, चित्र का वर्णन अगर करते हैं तो चित्र वर्णन में लिखेंगे कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसकी अगर प्रकृति लिखे तो जिधर वस्तु उसको दूसरी ओर बन रहा है तो इसकी प्रकृति अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रकृति में लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब अगर हम लोग छठी स्थिति को समझे, इसमें वस्तु को कहां रखा जाएगा, तो छठी स्थिति में है अब इस बार वस्तु जो है वो F1 से आगे जाएगा तो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच की स्थिति। तो लिखेंगे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र यानी O, कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, अगर यहां पर है तो सबसे पहले इसका एक हम लोग किरण आरेख सबसे पहले तैयार करते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस लिया इस प्रकार से, सबसे पहले इसका किरण आरेख समझिए। तो किरण आरेख में बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस लिया और इसके जो मध्य बिंदु उसको प्रकाशीय केंद्र कहा गया। इससे जो जाने वाली रेखा है इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा गया। अब इसको समझते हैं हम लोग। अब वस्तु को देखते हैं, ये F1 हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र है। अब इस बार वस्तु को जो रखना है हमें वो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखना है। तो F1 और प्रकाशीय केंद्र के अगर जब बीच में वस्तु को रखते हैं, यहां पे रखें इस प्रकार से वस्तु को, तो अगर जब यहां पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो एक जो प्रकाश की किरण है वो प्रधान अक्ष के समानांतर गई। तो इसका प्रधान अक्ष के जब समानांतर गई तो F2 से होकर निकलेगी इस प्रकार से, ये जा रही है F2 से होकर। अब देखिए एक जो प्रकाश की जो किरण है इसको हम प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं ऐसे। तो जब प्रकाशीय केंद्र से भेज रहे तो देख रहे कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जा रही है
ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए इसको अब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, और आगे की ओर बढ़ाते तो इस प्रकार से यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। मतलब इसमें जिधर वस्तु को रखें, ये आपका वस्तु है और ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब है। तो यहां पर क्या बना हमें कि हम जिस और वस्तु को रख रहे हैं उसी और वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो क्या बता रहे थे कि अगर जिधर वस्तु को रखते हैं अगर उसी और प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो जाए तो यहां पर वास्तविक नहीं आभासी हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम इस चित्र का अगर वर्णन करते हैं तो चित्र वर्णन में लिखेंगे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता। तो इसमें क्या समझे कि जिस ओर वस्तु को रखे ना उसका प्रतिबिंब उसी ओर बन गया। अब अगर इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसका प्रकृति लिखेंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, जिस ओर वस्तु को रख रहे अगर प्रतिबिंब उसी ओर बन रहे तो इसको आभासी कहा जाएगा। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 6 स्थिति आपको बताई गई। तो 6 स्थिति में क्या समझे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है और प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है। तो आप अगर स्थान का नाम नहीं याद हो तो आप स्थान को याद कर सकते हैं। F1 जो है ये आपका प्रथम फोकस है। 2F1 अगर जहां पे लिखा हो वो समझ जाना आपका कि प्रथम मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस है। अगर F2 मतलब आपको समझ के रखना है कि द्वितीय फोकस है। 2F1 का मतलब समझ के रखना है अगर कहीं पे कि द्वितीय मुख्य फोकस है। अब देखिए आपसे प्रश्न इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस में देखिए जब वस्तु F1 पर स्थित हो यानी प्रथम फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमें अनंत पे प्राप्त होता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस में वह कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, तो आभासी और बड़ा, तो छठी स्थिति याद रखना है कि वस्तु को जो है वो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा गया है। तो आपको शुरू में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में समझाया गया था। तो इस प्रकार से आपको उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होती है जो 6 प्रकार के बताए गए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।